सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। केवल 3 दिन शेष है विषुव योग में, जो कि साल में केवल 2 ही बार आता है, 21 मार्च और 22 सितंबर के दिन विषुव योग आता है। ये अंग्रेजी तारीख के अनुसार है विषुव योग। तो विषुव योग के दिन रोग मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कीजिए। यदि धन की बहुत ज़्यादा ही कमी हो रही है, धन प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिए, हर जगह से हार गए हो, तो विषुव योग के दिन आपके आसपास जो भी ब्राह्मण हो, जरूरी नहीं है कि पंडित ही हो मंदिर का, कोई भी ब्राह्मण हो, उसके बच्चे को घर पर बुलाइए। घर पे बुलाने से पहले कोई सा भी एक कांसे का बर्तन ले लीजिए। एक कलश ले सकते हैं आप, या फिर एक कटोरी ले सकते हैं, एक गिलास ले सकते हैं। कांसे के बर्तन में आपको घी डालना है, गाय का घी डालिए। गाय का घी डाल के उस कांसे के बर्तन का दान जिस ब्राह्मण के बच्चे को आपने घर पर बुलाया है उसको दे दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं आप ये उपाय। उस ब्राह्मण के बच्चे को घर बुलाकर इस कांसे के बर्तन का दान कर दीजिए, जिसमें आपने घी भर रखा है। घी आपको पूरा ऊपर तक भरना है। जितना बड़ा बर्तन है उस पूरे में आपको घी डालना होगा। विषुव योग के दिन किया गया ये उपाय धीरे धीरे आपका कर्ज मुक्त कर देगा और साथ में आपको धन की प्राप्ति भी कराएगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है संतान प्राप्ति का उपाय। 2 तरह से आप संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। 2 तरह से ये उपाय किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है। प्रदोष काल आप जानते ही हैं, 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद जब सूर्य अस्त हो तो वो प्रदोष काल कहलाता है। इसमें आपको क्या करना है, एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और पहले से आपको खीर का भोजन यानी खीर बनाकर रख लेनी है। खीर बनाकर रख लीजिए। अब ये जो पार्थिव शिवलिंग बनाया है, इस पर अभिषेक वाली सामग्री समर्पित कीजिए, जल समर्पित कीजिए, दूध समर्पित कीजिए, चंदन लगाइए, अच्छे से पूजा कर लीजिए। और फिर आपको जो आपने खीर बनाई है उसको एक पात्र में रखना है। शिव जी के सम्मुख में प्रार्थना करनी है, हे महादेव इस खीर को प्रसाद बना दीजिए। और उसके बाद में आपको एक दीप लंबी बाती का प्रज्वलित करना है शिव जी के सम्मुख में ही। घी का दीप प्रज्वलित करना है। जब ये दीप शांत हो जाए तो इस पर जल डालकर इसका विसर्जन कर दीजिए शिवलिंग का ही बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। फिर आपको एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी के जोड़े को बुलाना है। इन जोड़े को बुलाकर इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बिठा देना है और जो आपने खीर बनाई है उस खीर का भोजन इनको कराना है। जब ये भोजन करना शुरू करें उसके पहले ही इनसे थोड़ी सी खीर प्रसाद के रूप में मांग लेना। जो आपने खीर दी है इनको, उस खीर को प्रसाद के रूप में थोड़ी सी मांग लेना। और जब आप प्रसाद के रूप में मांगो तो आपकी झोली फैला कर मांगना इनसे खीर का प्रसाद। उसके बाद में जब ये खीर खा ले, खीर खाकर चले जाएं, तब पति और पत्नी दोनों को उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर जो खीर आपने भगवान शंकर के सम्मुख में रखी थी, पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख में, और जो खीर ये ब्राह्मण जोड़े ने आपको प्रसाद के रूप में दी, उन दोनों खीरों को एक पात्र में डालकर पति और पत्नी दोनों उस खीर का भोजन कर ले, यानी उस खीर को ग्रहण कर ले, खा ले। 3 महीने के अंदर अंदर आपका गर्भ ठहरेगा, संतान की आपको प्राप्ति होगी। विषुव योग के दिन इस उपाय को जरूर से जरूर कीजिए। यदि आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है और आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी को घर पे बुलाना है। घर पे बुलाने से पहले आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। 5 पीपल के पत्तों से एक पत्तल का निर्माण करना है। तो कुल 2 पत्तल बनानी है आपको। पीपल के पत्तों को जोड़कर एक पत्तल का निर्माण करना है और ये दोनों पत्तल उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के सम्मुख में रख देनी है। अब इसमें आपको खीर डालनी है, जो आपने खीर का प्रसाद बनाया है। घर पे ही उनको ये खाना खिलाना है, किसी वृक्ष के नीचे नहीं। खीर का भोजन कराइए। जब वो खीर खाकर उठे तो उनकी छूटी खीर, यानी कि आप उनसे पहले ही बोल देना कि आपकी छूटी खीर इस पत्तल में छोड़े, क्योंकि यदि उन्होंने पूरी खीर खा ली, झूठी खीर नहीं छोड़ी, तो आप नहीं खा पाएंगे। 2 पत्तल बनाए, 10 पीपल के पत्ते लेकर 5-5 पीपल के पत्तों से पत्तल बनाकर ये उपाय करना है।
जब वो खीर खाकर उठे तो पति और पत्नी दोनों उन्हीं पत्तलों में उनकी झूठी खीर खा लीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी। ये उपाय उनके लिए है जिनके आसपास बेलपत्री का वृक्ष ना हो, जिनके पास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो और वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते। यदि आपके आसपास में ही बेलपत्री का बड़ा वृक्ष है तो आप उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इस उपाय को जरूर करें, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उपाय करें। और जिनके आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ना है वो 5 पीपल के पत्ते लेकर इस उपाय को कीजिए। अब अगला उपाय रोग मुक्ति के लिए। तो रोग मुक्ति के लिए एक कलश लीजिए, उस कलश में आपको 5 अमरबेल के टुकड़े डालने हैं, यानी कि अमरबेल डालनी है 5 टुकड़े, और आपको डालने हैं 5 बेर के पत्ते, जो खाने वाले बोर आते हैं उसके पत्ते डालने हैं। साथ में डालना है लाल चंदन और इस कलश को जल से पूरा भर देना है। अब शिव मंदिर में जाना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। एक बात का और ध्यान रखना, जब आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खीर खिला रहे हो तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। साथ ही साथ में जब आप उनकी झूठी खीर खा रहे हो तब भी कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें। बाबा से प्रार्थना करें कुंदकेश्वर महादेव से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लें। तो आपको इस कलश से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस कलश का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करने से पहले एक पात्र लगा देना शिवलिंग के नीचे, ताकि वो सारा जल इस पात्र के अंदर आ जाए। बेलपत्र के टुकड़े और बेलपत्र के पत्ते और अमरबेल के टुकड़े जब शिवलिंग पर चढ़ जाए तो उनको शिवलिंग से हटाकर इस पात्र में डाल देना। यदि कोई पत्ता क्या अमरबेल का टुकड़ा कलश में रह जाए तो अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना। फिर इस पात्र को घर पर लेकर आए जिसमें जल है, इसको पानी में उबाल लीजिए। इसका जो पानी है उसको आपको उबाल लेना है। 1 लीटर पानी लेकर इस जल को डालकर, जो पात्र वाला जल है उसको डालकर उबाल लेना है। थोड़ी देर उबालने के बाद में जहाँ आप स्नान करते हैं आपके बाथरूम में, जिस बाल्टी से आप स्नान करते हैं यानी जिस बाल्टी में पानी भरते हैं उसमें पानी भर लीजिए। और ये जो आपने जल को उबाला था जिसमें 5 बेर के पत्ते थे और 5 अमरबेल के टुकड़े थे और लाल चंदन का जल था, उस जल को उस बाल्टी में डाल देना है। सारे वस्त्र उतार कर 21 बार अपने शरीर के ऊपर इस जल को डाल देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको 21 बार ही लेना है। उस जल को अपने शरीर के ऊपर डालना है 21 बार। जब 21 बार हो जाए, पानी बचे तो उसको अपने शरीर पर दोबारा डाल लीजिए, पर पहले 21 बार कलश से अपने शरीर के ऊपर जल को डालना है। यदि चर्म रोग है, स्किन सफ़ेद पड़ रही है तो उस स्थान पर जल ज़्यादा डालें। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। चर्म रोग कैसा भी होगा, स्किन रोग कैसा भी होगा, वह समाप्त हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।